नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एबीपी पर। आज हमारे साथ में बेहद ख़ास मेहमान हैं, जिन्होंने आदिवासी परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आदिवासी परिवार के अग्रिम संगठन छात्र विंग भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में जब क्षेत्र में जन जागरण हुआ था, आदिवासी परिवार का गठन हुआ, इसके बाद में आदिवासी परिवार का जब गांव-गांव जन जागरण हुआ, तो आदिवासी के परिवार का जब 17 मई 2015 को गठन हुआ, उसके बाद में जो जन जागरण हुआ उसमें एक बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो हमारे साथ में दो ऐसे मेहमान हैं जो एक राजस्थान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और एक मेहमान हैं जो गुजरात से हैं। उन्होंने गुजरात में स्टेट में बहुत अच्छा काम किया और वो छात्र विंग का काम देखते थे। उन्होंने छात्र विंग भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे साथ में मेहमान हैं दिव्यकांत जी डामोर, जो दाहोद जिले के लिंबड़ी तालुका के रहने वाले हैं। तो आज इनसे चर्चा करेंगे दिव्यकांत जी से, और साथ ही भाविक जी खाट जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा राजस्थान के स्टेट कमेटी के सदस्य हैं। तो भाविक जी खाट से चर्चा करेंगे, वो जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और आदिवासी परिवार इस ऊंचाइयों तक पहुंचा, राजस्थान में उस मुकाम तक पहुंचा, उस मुकाम तक गुजरात में इस तरीके से काम नहीं हो पाया आज की तारीख में। तो उसके पीछे क्या कारण रहे, इन कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आज इन दोनों मेहमानों से आज जब मिले हैं तो इनसे चर्चा करेंगे। तो दिव्यकांत जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद। जोहार अरविंद जी, आपके चैनल आवाज़ भील प्रदेश के भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप समाज के लिए, अपने भील प्रदेश के सभी ज़रूरियातमंद अपने समाज के लोगों के लिए आप एक आवाज़ बन रहे हैं। तो आप अपनी चैनल को खूब खूब बधाई। जोहार। जैसे साथियों, मैं आपको बता दूं दिव्यकांत जी डामोर के बारे में। दिव्यकांत जी ने 2017 से आदिवासी परिवार से जुड़े थे और 2017 से जुड़े तो उन्होंने जो युवा थे जो कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे वो कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, जो मेरी यूथ था, तो इस यूथ को आदिवासी परिवार के साथ में जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। और ये मतलब 17 मई 2017 में ये लोग जब एक्टिवेट होकर के यहाँ काम करते थे, जब आदिवासी परिवार का जो जन जागरण का काम हुआ, तो गुजरात में एक बड़े लेवल पे काम होता था। सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े चिंतन शिविर होते थे वो गुजरात के दाहोद ज़िले में अलग अलग जगहों पे होते थे। यहाँ की टीम काम करती थी, तो उस टीम का काम देखते थे। वो दिव्यकांत जी जैसी एक टीम थी, युवा साथी थे, वो देखते थे। तो दिव्यकांत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो 2017, 2018, 2016 जो ये साल थे, हाँ। उसमें जो गुजरात में काम हो रहा था, उस तरीके का काम हो रहा था। इतना राजस्थान में नहीं हो रहा था, इतने बड़े चिंतन शिविर नहीं हो रहे थे। गुजरात में स्टार्टिंग में इतना बहुत अच्छा काम हुआ। इसके बाद आज की तारीख में हम देखते हैं तो इस तरीके से काम, इस स्पीड से या इस तरीके के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो 2017 में हमारे पास जो टीम थी, हमारे जो यंग मेंबर थे, जैसे कि शिरीष भाई बामणिया है, राजेश भाई बारिया है, तो हम जो साथ मिलकर जो कार्य करते थे वो, और आज जो टीम है, नई टीम है, आज की टीम और उस टाइम की टीम में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हमारे युवा साथी थे, वो युवा साथी कहीं ना कहीं जॉब लग गए हैं, कहीं ना कहीं मतलब अपना बिजनेस सेटल कर लिया है। वो अपने मतलब सामाजिक रूप से वो कहीं ना कहीं सेट होते जा रहे, तो हमसे थोड़े मतलब थोड़ा अंतर बना लिया है। फिर भी यहीं बात की जाए जन जागरण की, तो दाहोद में चल तो रहा है, लेकिन उस वक्त जो चल रहा था जन जागरण, उस वक्त जो टीम थी बड़े पैमाने में, हाँ। अपने जो विजय मछार है, हाँ। उनके नेतृत्व में और भंवर दादा के नेतृत्व में, जब उस टाइम हमारी टीम काम कर रही थी,
उस वक्त से अब देखा जाए तो थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम कम हो रहा है। जैसे कि हमारे मतलब आपकी जो टीम थी वो टीम उस समय जो टीम का जो दायरा था वो बड़ा था, अब टीम जो सिकुड़ गई, छोटी हो गई है। हाँ, और हमारी टीम छोटी इसलिए हो गई कि कहीं ना कहीं अपन देखते हैं अपने समाज में लोग, जैसे कि कोई घर में बड़ा होता है तो उनकी मतलब सामाजिक जिम्मेदारियां हाँ, होती है, जिम्मेदारियाँ सामाजिक तो रहती है। कहीं ना कहीं लोगों पर ये जिम्मेदारियां आ गई, तो फिर वो थोड़े मतलब कि अपने घर परिवार को भी संभालने लगे, उसके हिसाब से थोड़े मतलब टीम वो हुई है। लेकिन अब आने वाले समय में फिर से हमारी जो यंग टीम है वो अब ऐसा हो रहा है कि पहले सब दाहोद से प्रेरणा लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमको राजस्थान से कुछ कुछ सीखना होगा, और यहाँ और राजस्थान में जिस तरह से जिस प्रोटोकॉल से वहाँ BPVM, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, जितने भी युवा मोर्चा है, जितने भी अपने आदिवासी परिवार की विंगे है, जो जिस तरह से मिलकर एकजुट होकर जो कार्य कर रही है, उस वहाँ से प्रेरणा लेकर के, वहाँ से सीख कर के हमको भी, गुजरात वालों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमें युवाओं को भी वहाँ से सीख कर मिलकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें बनाना है भील प्रदेश, जो हमारे पुरखों की मांग है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है भील प्रदेश के आंदोलन में, तो फिर वो बनना चाहिए कैसे न कैसे, तभी जाके वो रियल मायने में लगेगा। हाँ, तब जाकर हमें लगेगा कि, और आज के समय में देखो पूरे देश में जहाँ जाओ वहाँ आदिवासियों को ही मतलब प्रताड़न किया जा रहा है, आदिवासियों को अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार के हर जगह टारगेट आदिवासी को ही किया जाता है। जी, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जमीन की बात हो, जल जंगल और जमीन की लड़ाई भी सिर्फ आज आदिवासी समाज ही लड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जंगल को अगर बचाया रखा है तो आदिवासियों ने रखा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पर्सनली यूट्यूब का जब काम चालू किया तो मेरे को प्रेरणा दिव्यांग जी से मिली थी। ये प्रखर वक्ता थे। इनके जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब का काम चालू किया था 2019-20 में, उस समय सबसे ज़्यादा अगर मेरे को व्यू आते थे तो वो दिव्यांग जी डामोर से आते थे। और दिव्यांग जी के मेरे स्टार्टिंग के जो वीडियो हैं, जो 18-19 के आप इसमें 19-20 के आप जाके देखेंगे, जब मैंने इसका काम स्टार्ट किया था, दिव्यांग जी इतने इनकी डिमांड थी वक्ता के रूप में, और उनके जो व्यू आते थे मेरे मतलब 10,000, 15,000, 20,000 उस टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग की थी, उस समय सबसे ज़्यादा अगर मेरे चैनल पे व्यू आते थे दिव्यांग जी डामोर के, इतने ज़्यादा व्यू आते थे। तो ये बहुत प्रखर वक्ता थे, और आज अगर ये घर पे साइलेंट है तो इसलिए हमको भी लगा इनसे कुछ चर्चा करनी चाहिए। साथ ही हमारे साथ में दूसरे मेहमान हैं भाविक जी खाट। ये तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनका काम बोलता है। छात्र राजनीति में उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने अपना करियर दाव पे लगा दिया। उन्होंने समाज के लिए, युवाओं को जगाने के लिए और छात्रों के मुद्दों के लिए को लेकर संघर्ष करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। छात्रों को संगठित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके नेतृत्व में जब 2023 का चुनाव लड़ा गया छात्र संघ का, तो बांसवाड़ा के लगभग एक कॉलेज को छोड़ करके बाकी, और एक कॉलेज गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अगर बाकी कॉलेजों का देखा जाए तो सभी कॉलेजों में अगर BPVM छात्र संघ का कब्जा रहा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान और जो इनकी त्याग था वो भाविक जी जैसे युवा साथी जिन्होंने छात्र संघ के लिए बहुत बढ़िया काम किया था, उनका था। तो भाविक जी, आप जैसे आपने बहुत काम किया है छात्र संघ में रहते हुए। गुजरात में जो इस तरीके का काम नहीं हो पाया, तो उसके बारे में जो आपके तर्क हैं या आपके विचार हैं वो किस प्रकार के हैं? आपके चैनल को जोहार। पहले तो जब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की बात आ रही है, जब राजस्थान से ही ये भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन हुआ और खड़ा भी हुआ, और जो आज तक रेगुलर चल रहा है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मजबूत है तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा मजबूत है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में सभी कॉलेजों में, बांसवाड़ा में 5 कॉलेजों में फ़िलहाल हमारे मोर्चे के छात्र संघ अध्यक्ष बने हुए हैं। जो लंबी मेहनत के बाद हमने जो एक साथ 5 कॉलेजों में विजय हासिल की थी,
और ये गए साल चुनाव अभी नहीं हुए, नहीं तो इस बार हम ज़िले की सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारा जीत का परचम लहराते, लेकिन चुनाव नहीं हुए। और जब बात गुजरात दाहोद की आती है तो हमारे साथी ये पहले से हमारे साथ में ही सक्रिय रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा काम करते थे और इन्होंने हमारे बांसवाड़ा में भी अच्छी मदद की है। जनपद चुनाव में भी हमारे साथ रहे साथ हैं, में प्रचार भी किया साथ है, में प्रचार किया, एक प्रखर वक्ता के रूप और में, अच्छे वक्ता हमने, फायर ब्रांड नेता के रूप में। हाँ, बहुत अच्छे वक्ता हैं। इनमें एबिलिटी है, योग्यता है और सक्षम है जो अपनी आवाज़ बुलंद से रख सकते हैं, बुलंदी पे। लेकिन कारण वो बता रहे हैं, कुछ न कुछ इनके साथी जो कहीं न कहीं रोज़गार के लिए या कहीं कहीं जॉब में, दूसरे जॉब में लग गए हैं, तो इनकी टीम कहीं कमज़ोर हुई है। लेकिन मैं राजस्थान स्टेट कमेटी का सदस्य होने के नाते और हमारे नए प्रदेश संयोजक हैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के रविंद्र जी बरजोड़ से चर्चा करके हम इनको बहुत जल्द यहाँ पे पुनः सक्रिय करने का काम करेंगे और इनको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द अपनी बैठक होगी और जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। क्योंकि आज सब जगह सभी संगठन, जैसे राजनीतिक विंगें होती है, राजनीतिक पार्टियां होती है, वो अपना काडर डेवलप कर लेती हैं, लेकिन जो छात्रों के मुद्दे हैं वो यहीं के यहीं खड़े हैं। छात्रों के सामने जो समस्याएं आती हैं वो यहीं खड़ी है। और जो छात्र की राजनीति की जो विद्यार्थियों के और स्टूडेंट की जो समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं का समाधान सिर्फ छात्र विंग ही कर सकती है। तो छात्र संघ का मजबूत होना कॉलेज की राजनीति में, और कहा जाता है कि कॉलेज ही राजनीति की पाठशाला है। कॉलेज राजनीति से और छात्र संघ राजनीति से जो स्टूडेंट वहाँ से राजनीति सीख के निकलते हैं, तो देखा गया है कि भूतकाल में भी देखा कि वो बहुत अच्छे एक राजनेता साबित होते हैं समाज के लिए, और समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो आज राजकुमार जी को, आप सांसद को देख लो, वो भी छात्र संघ से ही निकले हुए हैं। पोपट जी खोखरिया जैसे, ऐसे कई सारे, उमेश जी डामोर हैं, ऐसे कई सारे विधायक हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं। तो भाविक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे राजस्थान में विद्यार्थी मोर्चा इतना मजबूत है, तो राजस्थान में ऐसा कौन सा आपने ऐसा किस तरीके से कार्य किया जिससे कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इतना मजबूत है? आज हर कॉलेज में देखा जाए तो एक मजबूत काडर लेके बैठा हुआ है। देखो, इसमें ऐसा है, कई राष्ट्रीय पार्टियों के अग्रिम संगठन है, छात्र संगठन, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए ही चुनाव भी लड़ते हैं और उनका संगठन भी काम करता है। और जो अपना संगठन है भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, वो आम लोगों की धरातल पे जाके न छात्रों की बात हो, शिक्षा में कोई व्यवधान हो, छात्रवृत्ति का हो, एग्ज़ाम संबंधी कोई हो, और कोई अन्य सामाजिक मुद्दे भी हो समसामयिक, उसके लिए धरातल से लड़ता है, उस मुद्दों को उठाता है और आगे सरकार तक पहुंचाता है, अपनी बातें और अपनी मांगे भी मनवाता है। और समाज की जो क्रांति जगी है उसको लेके भी नए युवा में अगर कोई उस विचारधारा को प्रेरित और सर्वप्रथम विचारधारा को ले जाने में अगर कोई काम कर रहा है, तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो नए युवाओं को समाज की जो मांगे हैं, संवैधानिक हैं, उनके लिए जागरूक करने का काम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा करता है। और यही विचारधारा उन युवाओं में अच्छे से समझ लेते हैं और वास्तविक मुद्दे हैं तो उनसे भटकते नहीं और वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए जब प्रदेश कार्यकारिणी जब सर्वप्रथम बनती है तो उस समय प्रदेश संयोजक वर्तमान सांसद बांसवाड़ा राजकुमार जी रौत थे प्रदेश संयोजक हमारे, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। उनके साथ काम किया है। उसके बाद उनके 18 में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भाई श्री पोपट जी खोखरिया, उनको प्रदेश संयोजक का जिम्मा दिया गया। उन्होंने बखूबी से अच्छा निभाया, 5 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जब प्रदेश संयोजक की बारी बांसवाड़ा को मिलती है तो हमारे बड़े भाई श्री रविंद्र जी बरजोड़ को प्रदेश संयोजक का जिम्मा दिया है। तो ये रेगुलर जो काम किया है राजकुमार जी से लगा के आज रविंद्र जी हैं, वो बखूबी से निभा रहे हैं इस मुद्दे को और इस आवाज़ को। और हमारे विद्यार्थी मोर्चा के जो मुद्दे हैं, मांगे हैं, छात्रों के हित में हमेशा तत्पर रहते हैं रात दिन। इसलिए ये मोर्चे से हमारे जिलों, ये सभी जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर हो, तो हमारे साथ इसलिए ये टीम जुड़ी हुई है। और आज तक ये हमारे कॉलेजों में चुनाव भी होते हैं तो अच्छे से हम प्रदर्शन करके जीतते हैं। दिव्यांग जी, अंत में जो हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखो जब पहले थोड़े समय पहले की बात करें तो एबीवीपी और जो एनएसयूआई था वो विद्यार्थी संगठन के तौर पे कार्य कर रहे थे। लेकिन हमारा जब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बना और इसकी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी बात करें तो सबसे पहले कि वो जो काम कर रहे थे एनएसयूआई और एबीवीपी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके मतलब के मात्र संगठन हाँ मात्र संगठन का नाम लेकर के ने माहौल बनाने के लिए माहौल बनाने के लिए, और उनको ले जाते थे अपने मतलब के अपने वोटिंग के लिए, हाँ। वहाँ से एक ऐसा माहौल बनाने के लिए और उनके लिए जो काडर तैयार करना पार्टी के लिए, तो वही काम कर रहे थे। लेकिन धरातल पे जो मुद्दे थे वो कहीं जो धरातल पे जो असली मुद्दे थे, विद्यार्थियों के असली मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं मतलब गायब कर दिए जाते थे। तो उसके लिए हमारे आदिवासी परिवार जो था उसने ये जो बहुत बड़ी मतलब के भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया, ये अपने आप में एक समझ लो कि शिक्षा की क्रांति का संगठन है। और मैं अपने पूरे भील प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और ये इतने राज्य के जितने भी छात्र हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से जुड़ना चाहिए और समय निकाल करना छोटी बड़ी चिंतन शिविर रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो देखो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से न सिर्फ शिक्षा, अपने हक और अधिकार के लिए भी जागरूक करते हैं भील प्रदेश विद्यार्थी। वहीं से आप सवाल सत्ता से और या बड़ी जो ताकत है उससे सवाल करना सीखोगे। जिस उंगली से वोट देते हैं उस उंगली से सवाल करना भी अपन को यहीं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से ही सीखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को अपने अपने विस्तार में अपनी फर्ज समझकर उसको विस्तार से मतलब बढ़ाना चाहिए। यही बात। भाविक जी, आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो संगठन धरातलीय मुद्दे हैं, शिक्षा संबंधित मुद्दे हैं, छात्रों के हित के मुद्दे हैं, उनके लिए जो लड़ता है, जो आवाज़ उठाता है, और जो संगठन अपनी पार्टी को हित पहुंचाने के लिए ही काम करते हैं, तो उन दोनों में फ़र्क छात्रों को समझना चाहिए, यहाँ के युवाओं को समझना चाहिए। और जो छात्र संगठन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा युवाओं की आवाज़ बन रहा है, आज मध्य प्रदेश में प्रदेश की कार्यकारिणी बन गई है, वहाँ जिलों की बन रही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लड़के। गुजरात में पहले से बनी हुई थी लेकिन कोई डिस्टर्ब हुआ है, भाई का कहना है दीवकांत जी का, लेकिन हम यहाँ पे भी बहुत जल्द कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और छात्र संगठन यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ में भाविक जी खाट और दीवकांत जी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि गुजरात में भी जैसे भाविक जी स्टेट कमेटी के सदस्य हैं और जिम्मेदार लोग हैं राजस्थान में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो वादा कर रहे हैं आने वाले कुछ ही समय में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा गुजरात विंग का भी विस्तार किया जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप इस तरीके की अपडेट और कई प्रकार की ऐसी सामाजिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।